आपके साथ मैं आज एक आध्यात्मिक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ साल पहले श्री हनुमान जी के दर्शन किए थे एम्स हॉस्पिटल में। एम्स हॉस्पिटल में किसी की सेवा में गया हुआ था मैं, लेकिन मुझे उनको प्रणाम करने का मौका ही नहीं मिला, या परिस्थिति ऐसी थी कि मैं हिम्मत न जुटा पाया, मैं समझ नहीं पाया उस परिस्थिति को। हुआ ये कि मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं 93 से राजयोग में हूँ। 95 से मुझे सहज मार्ग पद्धति लगभग समझ आ चुकी थी, जबकि सहज मार्ग को मैं जानता नहीं था। वो स्वतः ही समझ आ चुकी थी। मैं पद्धतियों में छाँट काट करते सहज मार्ग पद्धति को फॉलो करने लग गया था। रिलैक्सेशन पद्धति जो दादी ने शुरू करा रखी है कुछ साल पहले से, मैं 95 से रिलैक्सेशन करता हूँ। रिलैक्सेशन पद्धति में जो न्यास ध्यान पद्धति है, योग की पुरातन जो वेदों में दे रखी है, उसको किया करता था। वो रिलैक्सेशन पद्धति बहुत ही कारगर है। ध्यान करते वक्त, ध्यान करने से पहले अपने आप को तैयार करने की एक विधि है। वो भी मैं किया करता था। सहज मार्ग में आने के बाद मुझे करीबन 1 वर्ष तक बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मैं अपने हृदय में ही ईश्वर को जानने लगा था। लेकिन पद्धति को जब शुरू किया तो अभ्यासियों के निर्देश के हिसाब से मैं गुरु को जानना और ईश्वर में दिव्य प्रकाश को समझना, ये मेरे लिए बड़ा टफ था। मैं ब्रह्म को ही हृदय में समझने लग गया था और कृष्ण को ही ब्रह्म समझने लग गया था। मैं उस परमात्मा को उस स्थिति से समझने लग गया था जिस स्थिति में आदमी कई सालों के बाद, साधना के बाद समझने लग जाता है। लेकिन मुझे बाद में इस पद्धति में बहुत परेशानी हुई, और धीरे धीरे चलते जब समझते चले गया, मैंने कहा नहीं, ये अभ्यासियों के गलत निर्देश की वजह से मैं परेशान में हूँ। मैं फिर दोबारा बैक हो गया। मैं ब्रह्म को हृदय में जानने लगा। ईश्वर तत्व तो प्रकाश के रूप में ही है। यह मुझे सहज मार्ग से एक नई चीज़ मिली, क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है। और फिर मैंने ईश्वर को रूप से छोड़ करके प्रकाश तत्व में जानने की विधि सीख ली। भाई यही था, पद्धति तो पहले से थी मेरे पास, और गुरु की असीम कृपा हुई, मेरा विकास होते चले गया। मेरा मन और मेरा हृदय और मेरी चेतना, ये मुझे अनुभव होने लगी। मन का अनुभव तो सभी कर लेते हैं, हृदय और चेतना का अनुभव नहीं कर पाते। इसी के तहत मैं कुछ परिस्थितियों में हृदय से सुनने की योग्यता रख लेता हूँ। रोज़ नहीं कह सकता हूँ। जब मेरी अभ्यास बहुत अच्छा चल रहा होता है तो मैं हृदय से सुन लेता हूँ, और कुछ चित्र स्वतः ही मस्तिष्क मंडल में आ जाते हैं। आंखें खुली होंगी लेकिन चित्र समझ में आ जाते हैं, और उसका अगर परीक्षण भी मैंने किया तो सत्य निकलता है। स्वप्न अनुभव में भी मैं लगभग मेरी चेतना की भाषा को मैं समझ लेता हूँ। दूसरों के तो नहीं कह सकता, अपनी चेतना की भाषा को समझ लेता हूँ कि स्वप्न में मुझे क्या कहा जा रहा है। इसी के तहत मुझे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि एम्स हॉस्पिटल में मैं साधना लंबे टाइम से कर रहा था। 20-22 दिन शायद मैं वहाँ रहा, तो दिन में 3-4 सेशन मेरे ध्यान के हो जाया करते थे। तो उस दौरान मुझे यही रहती थी प्रार्थना में कि जिस व्यक्ति की सेवा में मैं आया हूँ, उस व्यक्ति को कष्ट से उबार दिया जाए, और हो सके तो उसकी ये बीमारी समाप्त कर दी जाए और उसे रिलैक्स मिले। एक प्रार्थना जो एक बीमारी के लिए की जाती है लगभग वही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर बार भजन कीर्तन की तरह लगे रहो। ध्यान से पहले 2 सेकंड के लिए मैं एक विचार देता था
कि ईश्वर अगर तू मेरे साथ है तो इस व्यक्ति को आराम से बाहर निकाल दे। और सब जानते हैं कि संकट मोचन हमारे श्री हनुमान जी हैं। हनुमान जी को मैं वानर नहीं समझता, हनुमान जी मनुष्य ही थे। मैंने कई बार फेसबुक में भी लिखा है, कई सोशल मीडिया में भी इसका उल्लेख किया है कि हनुमान जी वानर नहीं है करके। मेरे गुरु भी यही समझते हैं, मेरे गुरु ने भी यही बताया है कि हनुमान जी वानर नहीं थे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हनुमान जी आदिवासी परिवार से थे और उनका डील डोल, उनका स्वरूप वानर की तरह दिखता था, इसलिए लोगों ने उनको वानर समझ लिया, जबकि शास्त्रों में भी उनको वनर कहा गया है। तो उनकी याद में रहा करता था, क्योंकि संकट मोचन तो वही हैं और हम धर्म से जुड़े हैं, तो धर्म से हमारे धर्म में जितने भी महापुरुष और ज्ञानी और दिव्य आत्माएं रही हैं उनकी याद तो आती ही है। एक बार मुझे दवा लिख करके नर्स ने दे दिया था कि तुम दवाई लेके आओ। मैं एम्स के गेट नंबर 2 से बाहर को आया और उसके लेफ़्ट साइड को बाएं की तरफ को रेलवे का सड़क पार करने वाला टनल भी है, वहीं से रेलवे स्टेशन भी है। तो मैं उस लेफ़्ट वाले टनल के अंदर गया, पैदल वाले टनल में गया, उसके बगल में रेलवे का टनल है। पैदल वाले टनल के अंदर गया तो पहले वाले बेंड में एक व्यक्ति लंबा चौड़ा, बड़े सुंदर और गोरा चिट्टा लाल चेहरे वाला, आंखें बाहर निकली हुई थी, इतने चौड़े कंधे थे उसके, इतने मोटे हाथ थे और बैठा हुआ था। मैंने एक नज़र ऐसे देखा, मेरे हृदय ने आवाज़ दी, इसे 50 रुपये दो और प्रणाम करो। तो ये पहली बार ये अनुभव ही ऐसा हुआ कि कोई आदमी भिखारी को प्रणाम नहीं करता ना। आप भी तो नहीं करते होंगे शायद। होता ऐसा है कि हमने दान दे दिया, हाल चाल भी कोई नहीं पूछता है ना, पैसा फेंक दिया और चले जाते हैं, नॉर्मली यही होता है। लेकिन मैं जैसे उसके बगल से निकला तो एक स्पंदन हुआ हृदय में और बाल खड़े हुए मेरे शरीर के, और मेरे हृदय से आवाज़ निकली कि इन्हें प्रणाम करो और 50 रुपये दो। अभी भी याद है मुझे। अब मुझे दवाई की देर हो रही थी, मैंने मेरे हृदय की भाषा सुनी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे टनल के अंदर चले गया, वहाँ से दवाई की दुकानों में से करीबन 5 या 7 मिनट में तुरंत निकल आया। मुझे याद आ गई कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे आखिर उस आदमी के सामने मुझे ऐसी हृदय ने आवाज़ क्यों दी, ये मुझे वहाँ जा कर के पता चला। मैं तुरंत दवाई लेके वापस आया तो आदमी गायब था। मुझे याद है अभी भी, वो व्यक्ति ऐसे इतने सुंदर और सफ़ेद कपड़ों में बैठा था, गद्दी लगी हुई थी जैसे कपड़े के दुकानदार पुराने बैठते थे, सुंदर सफ़ेद कपड़ा, उतना उजाला सफ़ेद कपड़ा शायद हम लोग नहीं पहनते, और सफ़ेद धोती पहनी हुई थी उसने, ऊपर का बदन में भी सफ़ेद कपड़ा ही था, मिंतासी कुर्ता जैसे पहनते हैं लोग, कुर्ता जैसा था, उतना याद तो नहीं है। और इतने मोटे चौड़े कंधे थे उसके, एक पहलवान, कुश्ती वाले जो पहलवान होते हैं वैसे उसका डील डोल था, बाजू भी बहुत मोटे थे उसके, आंखें बाहर निकली हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई थी, पानी बह रहा था आंखों से, और इतना बड़ा चेहरा था उसका, जैसे हमारे धारचूला साइड भोटिया लोगों के होते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा उस व्यक्ति से बात नहीं की मैंने, न उन्हें दान दिया न उन्हें प्रणाम किया। कितना मूर्ख हूँ मुझे, जबकि मुझे ऊपर वाले ने संदेश दिया कि तू ऐसा कर। मुझे अभी भी दुख होता है, मैं हनुमान जी से नहीं मिल पाया। उसके बाद मुझे ख्याल आया, मैं उस वक्त हनुमान जी की याद में था, वो हनुमान जी ही थे। दर्शन भी किए और मिल भी नहीं पाया। अभी भी मेरा हृदय उस वेदना को याद कर रहा है। चलो, उन्होंने काम कर दिया, जिनकी सेवा में गया था वो स्वस्थ हैं अभी। ईश्वर ने कभी चाहा तो उनसे दोबारा मुलाकात होगी। मैंने उसके बाद पूछा, उसके बगल में एक महिला सोई हुई थी, उनसे पूछा, माता जी यहाँ पे एक कोई बैठे हुए थे भिखारी, आपने देखे? उन्होंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे तो कोई भिखारी है ही नहीं।
नहीं था, मैं ही थी यहाँ पे। जबकि जो टनल के अंदर जाने के लिए जो मोड़ होता है वो चौड़ा होता है थोड़ा, और चौड़े हिस्से में वो बैठे हुए थे। दूसरी सीढ़ी में वो महिला सोई हुई थी। फिर मैंने ऊपर वो कुलचे वगैरह समोसे बेचने वाले दुकानदार थे, उनसे पूछा यहाँ से कोई भिखारी गए, सफ़ेद कपड़ों में थे, लंबे चौड़े, कोई भिखारी को ले गए? उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, नहीं देखा हमने। मैंने कहा जाते हुए देखा? उन्होंने कहा नहीं, आज देखा ही नहीं, वैसे हम लोग भी जीवित रहते हैं, देखा नहीं। अब जो लोग खड़े रहते हैं वो लोग तो आते जाते रहते हैं, उनसे तो क्या पूछो। 2 लोगों से मैंने पूछा और बहुत दूर तक गया भी, सड़क पे पार भी गया मैंने कहा क्या पता कोई व्हीलचेयर में ले जा रहा हो, नहीं देखे वो। 7 मिनट में, 7 या 8 मिनट में वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। वो मुझे देखने आया था, मैंने उसे देखा, मैं मूर्ख उनको प्रणाम नहीं कर पाया। अब इसे आप कहानी कह सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन की वास्तविकता है वो। ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन ध्यान के दौरान हुआ है। ध्यान के दौरान हुआ है, लेकिन जीवंत जो मेरा अनुभव है यही है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब ऐसा मौका मिलेगा भी तो नहीं, पता नहीं। लेकिन ये बता दूं आपको, हनुमान जी की पूंछ नहीं थी, हनुमान जी बानर नहीं थे। प्लीज़ उनको बंदर के रूप में नहीं जानो, वो मनुष्य थे। वो एक मनुष्य माता के बेटा थे, अंजनी पुत्र कहते हैं ना, अंजनी हुआ शायद उनका नाम। अंजनी के बेटे थे, एक आदिवासी राजा के बेटे थे वो, वरदान से पैदा हुए थे, पूंछ नहीं थी उनकी। ये कहानी किसने जोड़ी, क्या जोड़ी, इसको छोड़ो आप, वो तो 20,000 साल 25,000 साल पुरानी कहानी अब बदलते बदलते यहाँ तो पहुँचेगी। मैं आपकी चुगली बगल वाले से करूँगा, वो चुगली जब आप तक घूम के आएगी ना, मुझ तक घूम के आएगी, मैं ही आश्चर्य में रह जाऊँगा। यार मैंने तो छोटी सी बात की थी 2 लाइन की, ये तो घूम के बहुत बड़ी स्टोरी बन के आ रही है। जब ये चुगली 15 मिनट 15-20 दिन में घूम करके बहुत बड़ी हो जाती है, ये तो भाई हमारे शास्त्र हैं, वो शास्त्र भी ऐसे कि जिन शास्त्रों को कई लोगों ने लिखा है। हनुमान जी वानर नहीं थे, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है, मेरा हृदय फील करता है, वो मनुष्य थे, वो वानर नहीं थे। बहुत कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो जाननी है। हमारे देवताओं में कई चीज़ें जोड़ रखी हैं, अधिदेवों में जोड़ रखी हैं। शिव जी की शादीशुदा बताते हैं, बेचारे उस वक्त तो विवाह होता ही नहीं था। वास्तविकता मैं आपको बता दूं, जब शिव और विष्णु आए थे उस वक्त नारी नहीं थी। नारी तो कई 100 साल, कई 1000 साल बाद पैदा की गई। उस वक्त इच्छा शक्ति से पुत्र पैदा कर दिया करते थे, तभी पुत्र को ही महान माना जाता है। 25-30 हजार साल तक तो पुत्र ही पैदा हुआ करते थे। आपको याद है, ब्रह्मा को नाभि से पैदा किया, ब्रह्मा ने प्रजापति को अंगूठी से पैदा किया, और शिव ने भी अपनी जटाओं से एक दिव्य पुरुष को पैदा किया था, रुद्र को। मुझे नाम याद नहीं। कई 1000 साल के बाद राम राज्य हुए, रावण के राज्य हुए, ये तो हजारों साल के बाद की बात है जब नारियां पैदा हुई, उसके बाद समाज बना। इसलिए शिव को भी पार्वती के साथ नहीं पूजना चाहिए। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि शास्त्र बिल्कुल गलत हैं। वेदों को समझो, उपनिषदों को समझो। पार्वती जो है शंकर की वाइफ है। शंकर, हमारे मालिक कहते हैं कि शंकर काशी नरेश के पुत्र थे और शिव हिमालय में रहते थे। शिव और शंकर में तो हजारों सालों का अंतर है। शंकर तब पैदा हुए जब समाज बन चुका था, वो नारी से पैदा हुए। शिव तो नारी से पैदा हुए ही नहीं, विष्णु भी नहीं हुए, ब्रह्मा भी नहीं हुए, प्रजापति भी नारी से पैदा नहीं हुए। ऐसे कई महापुरुष हैं जो नारी से पैदा नहीं हुए। नारियां होती नहीं थी तब, नारियां तो बाद में बनाई गई। नारियां की उत्पत्ति बाद में ब्रह्मा ने की। शिव कहाँ से पैदा होंगे, शिव कहाँ से शादी करेंगे फिर।
ऐसे ही हनुमान जी को कहा जाता है पूँछ है उनकी, पूँछ नहीं थी, इच्छा शक्ति थी उनके पास बहुत तेज। बाकी तो ब्राह्मण जाने, इनका ज्ञान जाने। मुझे तो मेरे अनुभव, मेरे मालिक की कृपा, यही याद रहता है।